सवाल उठ रहे थे कि सरकार भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी को वापस कब तक लाएगी। अब बेल्जियम की एक अदालत ने जो फैसला सुनाया है उससे मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। तो क्या भारत प्रत्यर्पण की अब कोई कानूनी बाधा नहीं है? क्या मेहुल चोकसी भारत आने वाला है? आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा लग्जरी कारों का शौकीन कौन नहीं है, हर किसी को चाहिए शान की सवारी। अब इसी शानदार गाड़ी की तमन्ना ने लोकपाल को विवादों में ला दिया है। BMW की चाहत से लोकपाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। इधर एक और गाड़ी विवादों में है। बिहार में चुनावी बेला में बीजेपी के एक नेता सवालों के घेरे में आ चुके हैं। दरभंगा के जाले विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी पर बड़ा आरोप लगा है। कौन है ये नेता, क्या आरोप हैं इन पर और किस वजह से उनकी गाड़ी जब्त की गई, ये सब बताएंगे आपको आज के इस शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेल्जियम की एक अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि उस पर भारत में जो भी आरोप हैं वो गंभीर हैं और इसके साथ ही भारत में उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा भी नहीं है। बेल्जियम की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि उसके भारत प्रत्यर्पण में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अंतिम नतीजे में कोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी भारत के घोटाले में आरोपी है। ये राजनीतिक मामला नहीं है। भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई और सुरक्षा मिलेगी। अदालत ने कहा कि चोकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं है, वो एक विदेशी नागरिक है और उसके खिलाफ लगे आरोप इतने गंभीर हैं कि उसका प्रत्यर्पण जायज है। इसके अलावा भारत ने जेल और चिकित्सा की व्यवस्था की है। भगोड़ा हीरा व्यापारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी की नागरिकता पर कोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी ने ये नहीं झुठलाया कि वो बेल्जियम का नागरिक नहीं है, इसलिए कोर्ट ने माना कि वो विदेशी नागरिक है। भारत में चोकसी के खिलाफ जो केस है उसमें उस पर कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं, जैसे साजिश रचना, सबूत मिटाना, सरकारी पैसे की हेराफेरी करना, झूठे खाते या रिकॉर्ड बनाना और भ्रष्टाचार से जुड़े कई अपराध। इन सब अपराधों में ये शामिल हैं। इन सब अपराधों में 1 साल से ज़्यादा जेल में है और बेल्जियम के कानून में भी इसको अपराध माना गया है। किसी आपराधिक गैंग का हिस्सा बनना, धोखाधड़ी, गबन या रिश्वत, जालसाजी और फर्जी कागजों का इस्तेमाल बेल्जियम में भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। चोकसी पर जो मामले हैं वो 31 दिसंबर 2016 से 1 जनवरी 2019 के बीच के हैं। ऐसे में ये भारत और बेल्जियम दोनों के कानूनों में समय सीमा से बाहर नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये मामला न राजनीतिक है, न सैन्य है, न टैक्स से जुड़ा है। भारत ने चोकसी के खिलाफ कार्रवाई उसकी जाति, धर्म या राजनीतिक विचारों के कारण नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इस केस के नतीजे को बदल सकें। इसके साथ ही चोकसी ने कई रिपोर्ट दी कि भारत की जेलों की हालत खराब है और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इससे ये साबित नहीं होता कि चोकसी को भारत में अन्याय या अत्याचार का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में भारत की ओर से जानकारी दी गई कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। वो बैरक नंबर 12 में रहेंगे। उसका नियंत्रण जांच एजेंसी नहीं बल्कि अदालत के पास होगा। तो अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद कब तक मेहुल को भारत लाया जाएगा। सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद क्या आराम वाली नौकरी बन गई है विवाद। दरअसल लोकपाल ऑफिस 60 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली BMW 330 Li खरीदना चाहता है और BMW कार की डिमांड करके लोकपाल ऑफिस चर्चा में आ गया है। इसका बाकायदा टेंडर निकाला गया जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये डिमांड ऐसे समय में आई है जब लोकपाल अपने प्रशासनिक और लॉजिस्टिक्स सभी कार्यों को औपचारिक रूप देने में लगा हुआ है। सभी 7 गाड़ियों वाहनों की कुल लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। कारों की डिलीवरी के बाद BMW लोकपाल के ड्राइवरों और कर्मचारियों को 7 दिनों की ट्रेनिंग देगी, जिसमें महंगी गाड़ियों के रखरखाव को विस्तार से बताया जाएगा। हालांकि इस टेंडर की राजनीतिक नेताओं ने जमकर आलोचना की है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये उचित निर्णय है। सवाल उठ रहे हैं कि देश की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अधिकारी ऐसी लग्जरी कारों का चुनाव क्यों करेंगे।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है कि लोकपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान के अनुरूप भारत में निर्मित कारों का चुनाव करना चाहिए था। बीजेपी ने यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कम से कम लोकपाल को तो उनकी जांच करनी चाहिए थी। ऐसी लग्जरी कार क्यों चुनी जाए? उन्होंने लोकपाल को भंग करने की मांग तक कर डाली। कांग्रेस नेता ने इसे जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही। लोकपाल सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों का अड्डा बन गया है। तेलंगाना के एक अन्य कांग्रेस नेता समाराम मोहन रेड्डी ने लोकपाल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इसने नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 11 सालों में भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं सुलझाया और अब 5 करोड़ रुपए की लग्जरी BMW कारों के लिए टेंडर जारी किया जा रहा है। इस विवाद के बाद केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने सुझाव दिया कि टेंडर रद्द किया जाना चाहिए और लोकपाल को देश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं पूर्व IPS किरण बेदी ने भी नाराजगी जाहिर की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे मंजूरी किसने दी है? इन कारों को खरीदने की वजह भी नहीं बताई गई। लोकपाल का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। इस समय जस्टिस AM खानविलकर चेयरपर्सन हैं। 2013 में लोकपाल बिल संसद से पारित होने के बाद 2019 में पहला लोकपाल चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। 6 साल में अब तक 34 मामलों में जांच का आदेश दिया गया है। जो कार्रवाई की गई है उसमें भी छोटे बैंक और अधिकारी हैं। लोकपाल के रडार पर सिर्फ 2 बड़े नाम रहे। इसमें TMC सांसद महुआ मोइत्रा और शिबू सोरेन शामिल हैं। सोरेन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी बचा सिर्फ एक नाम। तो जो पहले से ही इतने विवाद हैं, उसके बाद इन लग्जरी गाड़ियों के टेंडर ने विवाद और बढ़ा दिए हैं। बिहार में चुनाव हो और विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इधर दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा पर मतदाताओं के बीच घड़ी बांटने का आरोप लगा है। बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा के नाम से निकली एक स्कॉर्पियो गाड़ी से बड़ी संख्या में घड़ियां बरामद हुई हैं, जिन पर बीजेपी का निशान कमल का फूल बना हुआ है। इसके साथ ही अन्य सामग्री पंपलेट भी बरामद हुए हैं। ये गाड़ी धनकौल जाने वाले मुख्य सड़क के मस्का बाजार से स्थानीय लोगों ने जब रोकी तो लोगों को पता चला। कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा ने स्वयं गाड़ी को रुकवाकर जांच की और मांग की और आरोप लगाए कि ये घड़ियां मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटी जा रही थी। वहीं इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस और RJD गठबंधन जनता के बीच कमजोर पड़ चुका है और इसलिए अब ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को थाने में खड़ा कर लिया है और बरामद सामग्री की जांच जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो को जब्त कर जांच शुरू कर दी। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस गाड़ी से सामग्री मिली उसका पूरा परमिट और बिल मौजूद है। ये सब प्रचार सामग्री है जिसे कानूनी रूप से खरीदा गया है। विपक्ष बेवजह झूठा आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है और बरामद सामग्री की जांच जारी है। चुनावी माहौल में इस घटना से स्थानीय राजनीतिक सरगर्मी और बयानबाजी तेज हो गई है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे जांच में सच्ची बातें सामने आएंगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे वाकये चुनाव के समय वोटर्स को भ्रमित जरूर करते हैं। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।